नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना जारी की गई है। 1 अगस्त से इसका प्रथम सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 2/8/2022, ये मिस्टेक से 22/022 लिखा गया है, आप इसको 2022 समझें। दूसरे दिन कक्षा 1 के बच्चों को भाषा और गणित में आपको क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कक्षा 1 में आपको हिंदी में 3 कालांश लेने होंगे। इसी तरह से गणित में भी आपको 3 कालांश लेने होंगे। सबसे पहले हम हिंदी के बारे में जान लेते हैं। सप्ताह 1 में पहले 4 दिन आपको अनुदेशनात्मक कार्य करना है। मंगलवार को भी आपको दूसरे दिन अनुदेशनात्मक कार्य करना है, जिसके अंतर्गत शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि, इन पर आपको कार्य करना है। अगर आप चाहते हैं कक्षा 1 के लिए, लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन लिंक पे क्लिक करके आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कार्य पुस्तिका कलरव संदर्शिका का उपयोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दूसरे दिवस क्या करना है भाषा में। सबसे पहले कालांश में आपको अपनी भाषाओं में अनुभव साझा करना, ये कार्य आपको कराना है। अपने परिवार के बारे में चर्चा करानी है। इसके लिए तैयारी और सामग्री क्या क्या चाहिए। कोई स्थानीय कविता आपके पास हो। चर्चा में उपयोग के लिए जाने वाले बंद और खुले छोर के प्रश्नों का चयन आपको करना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें क्या होंगी। अनुभव पर चर्चा को, अपने उदाहरण को सरल रखें। बच्चों की बातों को ध्यान से सुने और यदि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के अनुभव पर चर्चा के लिए आपको क्या करना है। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बैठा दें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम सभी अपने परिवार के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों के अपने परिवार से जुड़े अनुभव सुनने से पहले आप उदाहरण के लिए अपने अनुभव बताएं, जैसे आपके घर में कौन कौन है, वे क्या काम करते हैं, कितनी उम्र है, घर के सदस्यों की पसंद नापसंद क्या है, आपको अपने परिवार में कौन सा सदस्य सबसे अच्छा लगता या लगती है और क्यों। ये सब आप शुरू में बच्चों को बता दें। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चों से परिवार के सदस्यों के बारे में कहें और अन्य बच्चों से ध्यान से सुनने को कहें। अनुभव सुनाने के बाद अगर बच्चे अपनी तरफ से नए बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन करें। सभी बच्चों को कम से कम 2 या 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है हिंदी में। सभी बच्चों को अपने परिवार के किसी भी सदस्य का चित्र बनाने के लिए कहें। यह चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर बनाकर अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर पाना है। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने को कहें और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को भी सुने। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया है उसकी प्रशंसा करें। कक्षा की किसी दीवार पर बच्चों के कार्य को चिपका दें या लटका दें। इसके साथ साथ आपको शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है। क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में समान रूप से भाग लिया। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में प्रतिभाग नहीं कर पाए तो उनकी पहचान कर लें और आगे की चर्चा कार्य में उन्हें अधिक मौके देने का प्रयास करें। यह आपको प्रथम कालांश में कराना है। उसके बाद आपको दूसरे कालांश में अलग अलग तरह की ध्वनियों की पहचान, ये कार्य आपको कराना है। इसमें पक्षियों की आवाज़ को पहचानना, ये गतिविधि आपको करानी है। इसके लिए कागज़ की एक गेंद, कार्य पुस्तिका, परिवेशीय एवं परिचित पक्षियों के नामों का चयन, जो आपने कल कराया था वही आपको कराना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें होंगी। कार्य पुस्तिका को कार्य करने के लिए बच्चों को उदाहरण सहित निर्देश दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें।
बच्चों को बताएं आप उनमें से किसी एक को गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जो गतिविधि आपने कल सोमवार को कराई थी वही गतिविधि आपको करानी है। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। और इसकी आप वीडियो ज़रूर बनाएं। वीडियो बनाकर आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को पता चल सके। जब आप ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे किसी पक्षी का नाम देंगे। बच्चों को उस पक्षी की आवाज़ निकालनी होगी, बाकी सभी बच्चे भी वे आवाज़ निकालेंगे। ध्यान दें, आप जिन पक्षियों के नामों का चयन करें वे परिवेशीय हों और वे हों जिनके बारे में बच्चे जानते हों। शुरुआत में आप भी 1-2 पक्षियों की आवाज़ निकाल कर बताएं। इस प्रकार इस प्रक्रिया को करते हैं जब तक कि सभी बच्चों को मौका न मिले। अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें, जैसे बच्चों ने उस पक्षी को कहाँ देखा है, वे क्या खाते हैं, किस रंग के होते हैं आदि। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 2 पर कार्य करने को कहें, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बच्चों को कार्य पुस्तिका कार्य करने संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको एक से अधिक बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्य पुस्तिका कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। इसमें आपको पाठ 2 आपको लेना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा पाठ लेना है। क्या सभी बच्चों ने कार्यपुस्तिका का, ये आपको समीक्षा करनी है कि सभी बच्चों ने कार्यपुस्तिका कार्य पूरी तरह से किया है। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। उसके बाद आपको तीसरे पीरियड में आदर्श वाचन और लोगो ग्राफिक पठन ये आपको कराना है। इसमें आपको तैयारी और सामग्री बिग बुक की माँ और बच्चे ये आपको पढ़ानी है। शिक्षक के लिए मुख्य बात है बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए भरपूर मौके दें। साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। देखिए बिग बुक आपके पास है, इसमें आपको माँ और बच्चे कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा को दोहराओ, कुछ प्रश्नों को पूछकर करें, जैसे कल हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, कहानी में क्या हुआ था, कहानी का क्या नाम था आदि। फिर आप कहानी को कम से कम 2 बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। कहानी पढ़ने के दौरान आए कठिन और अपरिचित शब्दों का अर्थ बच्चों के परिवेश और संदर्भ से जोड़कर बताएं। इन शब्दों का उदाहरण सरल वाक्यों में दें और बच्चों को भी इन शब्दों से वाक्य बनाने को कहें। फिर आप दोबारा से कहानी पढ़ें। इस बार बच्चों को आपके साथ साथ कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगह पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। अंत में आप कहानी के कुछ मुख्य शब्दों जैसे माँ, बच्चे, काला, भूरा आदि को बोर्ड पर लिखें और इन्हें 3-4 बार पढ़ें और बच्चों से भी इन शब्दों के पठन का अभ्यास कराएं। आप चार्ट पेपर पर इन शब्दों को बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें और कक्षा की किसी दीवार पर चिपका दें या लटका दें, या चार्ट पेपर ऐसी जगह चिपकाएं कि सारे बच्चे नहीं देख सकें। इसके बाद आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करनी है कि क्या सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान करनी है और अगले दिन इस पर ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको कार्यपुस्तिका कलरव पर भी कार्य कराना है, जिसमें आपको पाठ 2 कराना है, जो मैंने आपको बताया था। पार्ट 2 के अंतर्गत आपको देखिए इस तरह का ये आपको मिलेगा चित्रों के नाम अपने साथी को बताने हैं। इन जो भी चित्र दिख रहे हैं बच्चों को, शिक्षक रसोई में उपयोग की जाने वाली अन्य चीज़ों के बारे में भी चर्चा करें। जो भी चीज़ बच्चों को दिख रही है उनको बच्चे बताएंगे। आहा नाचा मोर, शिक्षक बच्चों से उनकी दाएं हथेली पर कागज़ पर रखकर पेंसिल चलाते हुए मोर बनाकर सजाने को कहें। इस तरह से मोर बनाकर सजाने को बच्चों से कहें कि हथेली बनाएं। उसके साथ साथ बिंदुओं को मिलाने का कार्य आप बच्चों से कराएं कि बिंदुओं को मिलाना है, इन बिंदुओं को मिलाएं, तो बच्चे इसमें बहुत काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। अब बात करते हैं 3 पीरियड आपने कालांश हिंदी के कर लिए, उसके बाद आपको 3 कालांश गणित के करने हैं। इसमें भी आपको दूसरे दिन अनुदेशनात्मक कार्य करना है, शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि। ये कार्य आपको मंगलवार के दिन करना है। देखिए सबसे पहले अभ्यास गतिविधि 2, दृश्य की रचना करना। उद्देश्य है बच्चों को आकृतियों के गुणों का अवलोकन करने के अवसर देना। तैयारी संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 समूह में भी आपको विभाजित करना है। आकृतियों के बारे में गुणों का अवलोकन करना है बच्चों को। संसाधन आपके टाइल्स किट गणित से होंगी।
गतिविधि करने के चरण में आपको क्या करना है, बच्चों के प्रत्येक समूह को टाइल का एक सेट देंगे। किसी को त्रिभुज दे देंगे, किसी को चतुर्भुज दे देंगे, किसी को पंचभुज दे देंगे। बच्चे को टाइल्स का उपयोग करके एक दृश्य बनाने को कहें। उन्हें प्रत्येक आकार की टाइल को गिनने के लिए कहें जिनका उपयोग उन्होंने इसे बनाने के लिए किया है। कौन से रंग से टाइल्स का उपयोग किया है ये भी पूछें। किसी एक समूह द्वारा बनाए गए दृश्य सभी को दिखाएंगे। शिक्षक बाकी समूह के बच्चों को बना हुआ दृश्य क्या है एक एक बच्चे से अनुमान लगाकर बताने को कहेंगे। शिक्षक आगे बातचीत करेंगे, जैसे उन्होंने एक फूल, घर, तारा बनाने के लिए एक विशेष आकृति का उपयोग क्यों किया है, किस आकृति का उपयोग सबसे अधिक किया गया है, किस आकृति का प्रयोग सबसे अधिक कम किया गया है। इसके साथ साथ आप बच्चों को कार्य पुस्तिका कलरों पर भी कार्य कराना है। इसमें देखिए आपको सबसे पहले अभ्यास गतिविधि करानी है, उसके बाद अभ्यास पत्रक पे आपको कार्य कराना है। गतिविधि आपने करा दी है। गतिविधि कराने के बाद अभ्यास नंबर 2, 2 वक्र रेखाएं खींचें। देखो वक्र रेखाएं, तिरछी रेखाएं हैं। अब तक अब सीधी रेखे बच्चे सीख रहे थे, अब तिरछी रेखाएं सीखना बच्चों को, इनके ऊपर पेंसिल फेरनी है तो वक्र रेखा खींचना सीख जाएंगे। इसके साथ 2 वक्र रेखाएं खींचें, ये आपको पूरा अभ्यास बच्चों को कराना है। तो कक्षा 1 के बच्चों को ये कार्य आपको कराना है। इसके साथ साथ बच्चों को राष्ट्रगान भी सिखाना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।